नारियल, मीठा नारियल, आओ भाई प्यास बुझाओ। समंदर से आया मीठा और ठंडा नारियल, ले जाओ नारियल। दो मोटे ताजे कबूतर धीरे धीरे फड़फड़ाते हुए नीचे उतरते हैं। अरे वाह, नारियल की खुशबू तो दूर से ही आ रही थी। रानो बहन, आज तो दुकान चमक रही है। कबूतर भैया, आपके कदमों से ही तो मेरी दुकान की रौनक है। आइए बैठिए, मीठा नारियल लीजिए, प्यास बुझाइए। अरे छोटी, तू तो बड़ी प्यारी दुकानदार है। देख, तेरी मुस्कान देखकर ही दिल खुश हो गया। भैया, मुस्कान तो नारियल की मिठास में है। मैं तो बस दीदी के साथ खड़ी रहती हूँ। अरे वाह, खोलो इसे, देखूं कितना मीठा है। लीजिए भैया, ताज़ा नारियल, मीठा पानी है अंदर। वाह वाह, मजा आ गया। सच कहूँ रानो, तुम्हारा नारियल जंगल का सबसे मीठा है। सुन रानो, तुझे देखकर हमें गर्व होता है। गरीबी में भी मेहनत करना आसान नहीं होता। तूने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ रखा है, यही सबसे बड़ी बात है। भैया, यही मेरी पूंजी है। बहन का चेहरा हंसता रहे, इसके लिए दिन रात मेहनत करूँगी। दीदी दुनिया की सबसे अच्छी है, सबके लिए नारियल बेचती है। गरीबी थी, मगर दोनों बहनों के चेहरे पर सुकून था। उन्हें मेहनत पर गर्व था। अचानक आसमान में बादल गरजे, पेड़ हिलने लगे, जंगल में अफरा तफरी मच गई। दीदी, ये कैसी हवा है? लगता है तूफान आ रहा है। डर मत बहना, हम साथ रहेंगे तो सब ठीक होगा। इतने में आसमान से एक जोड़ी तोता तोती फड़फड़ाते हुए नीचे उतरे। उनके पंखों पर बारिश की बूंदें चिपकी हुई थी और चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। रानो बहन, बुरी खबर है। अभी अभी तेज हवा चली और तुम्हारा छोटा घर आधा टूट चुका है। हमने अपनी आँखों से देखा, डालियाँ टूट गईं, छप्पर उड़ गया। जल्दी चलो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। दीदी, हमारा घर, चलो जल्दी चलो, देर हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। रानो और उसकी बहन जल्दी से बचे नारियल को कपड़े में लपेटकर अपने घर की ओर उड़ दिए। तभी एक छोटे से पेड़ के नीचे एक चिड़िया परिवार बैठा रो रहा था। उनके घोंसले से गिरे हुए अंडे जमीन पर बिखरे पड़े थे। कुछ अंडे टूट चुके थे और माँ बाप चिड़िया बुरी तरह चिल्ला रहे थे। हे भगवान, मेरे बच्चे, मेरी मेहनत के अंडे तूफान ने सब छीन लिया। हमने इतने दिन मेहनत से ये घर बनाया और एक झटके में सब उजड़ गया। अब हम कहाँ जाएंगे? भाई बहन, हिम्मत रखो, हम सब एक ही दुख झेल रहे हैं। देखो, हमारा भी घर टूटा है। भगवान पर भरोसा रखो, ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। आंटी, रोइए मत, शायद आपके कुछ अंडे अभी भी सही हो। रानो और उसकी बहन ने टूटे हुए अंडों को धीरे से उठाया, लेकिन उनमें से जीवन की कोई हलचल ना थी। रानो दीदी, अब हमें निकलना होगा। अगर और देर की तो हमारा घर भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तेज हवाओं और बारिश ने रानो का छोटा सा तिनकों का घर तोड़ डाला। बहनों के पास सिर छुपाने की जगह भी ना रही। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा सब कुछ चला गया। हम फिर से खड़ा करेंगे अपना घर, चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो। रानो और उसकी बहन अभी अपने टूटे हुए घर के पास ही बैठे रो रही थी कि तभी आसमान में एक बड़ा साया मंडराया। वो था जंगल की सबसे खूंखार और ताकतवर माही चील। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। सारे छोटे पक्षी डर के मारे पेड़ों के पीछे छिप गए। ये कैसा तूफान आया है, मजा आ गया। अब ये छोटे छोटे घर मेरे लिए आसान शिकार बन जाएंगे। दीदी, ये तो बहुत खतरनाक है। रानो, मैंने सुना है तू नारियल बेचती है। कहाँ छुपा रखे हैं तेरे नारियल? निकाल दे सब। माही, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तूफान ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। कृपा करके हमें छोड़ दो, हम तो गरीब हैं। गरीब? गरीब तो हमेशा दूसरों की छाया में जीता है। आज से ये जंगल मेरा है और जो भी मेरे आगे सिर नहीं झुकाएगा, उसका अंजाम तेरे घर जैसा होगा।
माही चील ने धमकी दी कि अगर रानो उसके लिए नारियल नहीं जुटाएगी तो वो उसकी छोटी बहन को उठा ले जाएगी। सुना रानो, रोज मेरे लिए नारियल ला, वरना मैं तुझे और तेरी बहन को खत्म कर दूंगी। रात का अंधेरा था। रानो और उसकी बहन पेड़ की जड़ों के नीचे सिकुड़ी बैठी थी। बारिश में कांप रही थी, मगर रानो के दिल में उम्मीद थी। मत डरना, हम अपने पंखों से नया घर बनाएंगे। भगवान हमारे साथ है। अगली सुबह रानो को एक पेड़ के नीचे कई नारियल पड़े मिले। अचानक एक नारियल चमक उठा। रानो, मुझसे तू घर बना, मैं तुझे तूफानों से भी बचाऊंगा। हे भगवान, तू ही मेरी मदद कर रहा है। रानो ने नारियलों को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे वहाँ एक गोल, मजबूत, सुंदर नारियल का घर बन गया। उसमें गर्माहट भी थी और सुरक्षा भी। दीदी, कितना सुंदर घर है। अब हमें कोई डर नहीं। ये घर हमारी मेहनत और खुदा का तोहफा है। माही चील को जब नारियल घर का पता चला तो वो आग बबूला हो गई। ये घर मेरा होना चाहिए, मैं इसे तोड़ दूंगी। वो पूरे जोर से नारियल घर पर झपटी, लेकिन नारियल की मजबूत दीवारों ने उसका हर वार रोक दिया। चील बार बार हमला करती रही। रानो और उसकी बहन डरकर भी हिम्मत से घर के अंदर टिके रहे। हम हार नहीं मानेंगे। अगर एकता और विश्वास हो तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। आखिरकार माही चील थक गई। उसके पंख चोटिल हो गए। वो चीखती हुई आसमान की तरफ उड़ गई। अब जंगल में सबने रानो का साहस देखा। सबको एहसास हुआ कि मेहनत और हिम्मत से ही जीवन चलता है। रानो बहन, हमें माफ कर दो। तू असली बहादुर है। भाई बहन, मैं नाराज नहीं हूँ। मेरी बहन और मेरा घर अब सबके लिए खुला है। और इस तरह रानो चिड़िया का नारियल का घर जंगल में उम्मीद, साहस और मेहनत की मिसाल बन गया।